ब्लॉग से लेके जर्नल्स, न्यूज़ से लेके सोशल मीडिया, अगर बात हो रही है तो सिर्फ आश्रम आश्रम आश्रम। तो आइए बात करते हैं कि क्या है ये आश्रम की कंट्रोवर्सी। इज इट टोटली वर्थ इट? व्हाई इज इट कैचिंग अप द हीट? और क्या ये वाकई एक तमाचा है हिंदुत्व पर एज इट इज़ बीइंग क्लेम्ड? दिस इज कुशाग्र अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन प्लीज डू, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं इन द कमिंग वीक। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सीरीज रिवॉल्व होती है अराउंड अ वेरी वेरी फेमस बाबा निराला काशीपुर वाला, पोर्ट्रेड बाय बॉबी देओल, हु इज़ अ सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन। ये करैक्टर काफ़ी ज़्यादा शेडी और डार्क दिखाया गया है बिकॉज ये बाबा जितना ज़्यादा दयालु एंड परोपकारी है दुनिया के नज़रों में, उतना ही ज़्यादा करप्ट है इन रियल लाइफ। ही इज़ इन्वॉल्व इन स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर एंड वॉट नॉट। और ये मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा सीरीज़ आश्रम रिवॉल्व करती है सिर्फ इसी वर्ड आश्रम के ऊपर। सो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की बात की गई है इसमें। देयर इज़ नो डिस्कशन, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर रिलीजन। तो कोई कंपैरिजन नहीं किया हुआ कि हिंदू धर्म ऐसा है कोई और धर्म ऐसा। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिकॉज बात ही सिर्फ एक ही धर्म की हो रही है। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो आपको हैरान कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस बाबास कैरेक्टर। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जिस लड़की पे दिलाया उसका रेप कर दिया, जो खिलाफ गया उसको जान से मार दिया। चलो इसको एक मिनट के लिए आप इग्नोर कर सकते हो स्क्रिप्ट की डिमांड समझकर, मगर जो चीज़ बॉदर करेगी वो ये कि सीरीज़ का नाम आश्रम से लेकर टाइटल्स ऑफ एवरी एपिसोड, हर चीज़ में हिंदू मैथोलॉजी के नाम यूज़ किए गए हैं। तो ये चीज़ अवॉइडेबल थी। नाउ फॉर द व्यूअर्स हु डोंट नो, लेट मी टेल यू कि आश्रम वर्ड एक इंटीग्रल पार्ट है हिंदू सनातन धर्म का। इनफैक्ट आवर 4 stages ऑफ लाइफ आर बीइंग डिफाइंड बाय द वेदास एंड ऑल एज ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम एंड वर्णप्रस्थ आश्रम। तो ऐसे में आश्रम वर्ड को यूज़ करना, वो भी इस तरह से विद दिस करप्शन एंड ऑल, ये पोर्ट्रे करता है कहीं ना कहीं, एक सिग्निफाई करता है कि ये वर्ड कितना गंदा है एज इट इज़ बीइंग इन्वॉल्व्ड विद ऑल दिस फिल्दी एंड मीन थिंग्स। और अगर इतना काफ़ी नहीं था देन लेट मी टेल यू, कोई भी जब कोई कांड होता है, कोई मर्डर वगैरह दिखाया जाता है सीरीज़ में, तो उसके बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र चला देते हैं और सम अदर मंत्रास। तो ये तो ज़बरदस्ती उंगली करने वाली बात है यार। जो काम एक बैकग्राउंड म्यूज़िक कर सकता है उसके अंदर श्लोक और ये सब दिखाना, ये ज़बरदस्ती प्रोवोक करने वाली चीज़ है। दैट आई टोटली एग्री विद। सीरीज़ का नाम आश्रम ना होकर कुछ और होता तो काफ़ी हद तक मामला सुलझ जाता बिकॉज अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और करेक्टर स्ट्रॉन्ग, तो ऊट पटांग नाम के भी सीरीज़ इतनी हिट हुई हैं। तो ये तो फिर भी दिस डिजर्व्ड समथिंग बेटर, नॉट आश्रम। ये सीरीज़ हिट हो रही है नो डाउट, इट्स लिटरली इन ट्रेंडिंग। कुछ फ़ायदा इसका कंट्रोवर्सी का है और कुछ मार्केटिंग का। कंट्रोवर्सी खुद जिसका हिस्सा है। तारीफ करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए लोग देख तो ज़रूर रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। जहाँ एक तरफ लोग प्रकाश झा पे सेंटिमेंट्स हर्ट करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रकाश झा का ये कहना है कि उनका मोटिव ये सीरीज़ बनाने का सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का है, कि वो ऐसे सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन के चक्कर में ना पड़े, दिमाग का यूज़ करें दिल की जगह। सो इट्स बेसिकली अ कैंपेन टू प्रमोट अवेयरनेस। और ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश झा ने ऐसा कुछ किया है। ही लव्स बीइंग सराउंडेड विद कंट्रोवर्सी। फिर चाहे वो 2003 की मूवी गंगाजल हो, 2005 की मूवी अपहरण, 2011 की मूवी आरक्षण या 2013 की मूवी सत्याग्रह। ही लव्स टू बी सराउंडेड विद कंट्रोवर्सीज एंड ही डेलिबरेटली चूजेस दिस सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स। इलाहाबाद और बाकी जगहों पे प्रकाश झा के पुतले फूके गए एंड प्रकाश झा का रिएक्शन इस पे कुछ इस तरह का है कि कर लो भाई जो करना है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश झा ने बोला, लिसन टू इट योरसेल्फ, ही सेड कि आश्रम 1 की सीरीज़ को 400 मिलियन व्यूअर्स ने वॉच किया। दैट इज़ अराउंड 40 करोड़ पीपल हैव वॉच्ड आश्रम 1। तो मैं सीज़न 2 क्यों ना बनाऊं, या मैंने सीज़न 2 में क्या गलती की है, इसका जवाब जनता देगी, ऑडियंस देगी, मैं खुद नहीं। दूसरा, इसमें पुलिस को काफ़ी करप्ट दिखाया गया है एंड दैट दलित एंड अपर कास्ट का काफ़ी झमेला है इसके अंदर। मैं डीप में नहीं जाऊँगा, सी इट योरसेल्फ। एंड तीसरा, पॉलिटिशियंस और पुलिस सब तलबे चाटते हैं इसमें बाबा के। एंड इमेंस पावर, दिस बाबा हैज़ इमेंस पावर। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ ड्रग सप्लाई करता है बाबा को। एंड ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें विच इज़ वेरी वेरी डिबेटेबल, कंट्रोवर्शियल एंड इट स्पार्क्स कंट्रोवर्सी ऑफ कोर्स। तो फुल टू बदतमीजी दिखाई है इसमें एक सीन याद आ गया, सॉरी। मर्डर, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, रेप, एवरी फकिंग थिंग दिस बाबा डू। अगर 2 मिनट के लिए रिलीजियस एंगल छोड़ दें इसमें और मैं सीरीज़ की बात करूं तो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई है। हर चीज़ स्मूथ जा रही है, कुछ फास्ट या स्लो का चक्कर नहीं है। एंड मिर्ज़ापुर के बाद ये पहली सीरीज़ है जहाँ पे गालियाँ एंड जो बदतमीजियाँ हैं वो सूट कर रही हैं, एक फ्लो में जा रही हैं, कुछ भी फोर्स्ड नहीं लग रहा। सस्पेंस है, थ्रिल है
and overall it's interesting. Every episodes hook you till the very end. आप कंफ्यूज रहोगे कि अच्छा आगे क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, ऑल दैट स्टफ. यू विल बी हुक्ड till the very end. अब अगर मैं इससे ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, आई माइट ruin the suspense, the thrill of watching this series. बट एक बात ज़रूर कहूँगा, दैट डू वॉच इट योरसेल्फ टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव. एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करो उसको देखकर, दैट विच साइड डू यू बिलोंग. डज इट रियली टारगेट जस्ट हिंदुत्व, और शुड इट बी वॉच जस्ट फॉर द फन पर्पज. क्या अगर हिंदू को छोड़ के किसी और धर्म के ऊपर, किसी धर्मस्थल के ऊपर ये नाम होता, तो क्या वो रिएक्शन जस्टिफाइड था, या जो हम कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है? डू वॉच इट, हैव अ पर्सपेक्टिव, and tell me in the comment section what you think of this video and of this series. तब तक के लिए stay tuned, goodbye, take care. This is Kushagra. Bye bye.